अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर नंबर 11 में हम जो 9th क्लास का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मोलैरिटी। जैसा कि आप जानते हैं हमने इस चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है सोल्यूशन। तो आज इस चैप्टर का जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन। असल में मोलैरिटी भी एक यूनिट है। ये किसका यूनिट है? कंसंट्रेशन यूनिट। अगर आपको याद हो तो हमें लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था वो था कंसंट्रेशन यूनिट। ये हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था और हमने कहा था इसकी डेफिनेशन क्या होती है? रेशो ऑफ सोल्यूट टू सॉल्यूशन। लास्ट टाइम हमने इसकी जो डेफिनेशन की थी वो थी रेशो ऑफ सोल्यूट टू सॉल्यूशन, यानी हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं, सोल्यूट रेशो सॉल्यूशन, या हमने इसको ऐसे भी लिखा था सोल्यूट ओवर सॉल्यूशन। रेशो ऑफ सोल्यूट टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन यूनिट। लास्ट हमने ये पढ़ा था और हमने इसकी एक टाइप, अब कंसंट्रेशन यूनिट्स की कई टाइप्स होती हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है इसमें 2 टाइप्स शामिल हैं। पहली जो हमने पढ़ी थी वो थी परसेंटेज यूनिट्स, यानी कि हमने लास्ट टाइम जो कंसंट्रेशन यूनिट्स की टाइप पढ़ी थी वो थी परसेंटेज यूनिट, यानी कि हमने परसेंट में बताना है कि सल्यूट और सोल्यूशन की जो परसेंटेज मकदार है वो क्या है, उसे हमने कहा था परसेंटेज यूनिट। लेकिन आज जो हमने पढ़नी है वो है दूसरी टाइप, इसकी मोलैरिटी। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि कंसंट्रेशन यूनिट्स की कई टाइप्स होती हैं, लेकिन जो हमारा सिलेबस है इसमें सिर्फ 2 ही टाइप्स दी गई हैं। एक तो है परसेंटेज यूनिट्स जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी है, और आज जो सेकंड वाली टाइप है वो हमने आज पढ़नी है, वो है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी भी असल में रेशो ही है किसके दरमियान? सल्यूट के दरमियान और सॉल्यूशन के दरमियान, यानी सल्यूट ओवर सॉल्यूशन। ठीक है ना? लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? उसमें परसेंटेज आ रहा था, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसमें परसेंट आ रहा था। इसमें क्या आना है? इसमें आना है सॉल्यूशन हमने लेना है dm³ में। किस में लेना है? dm³ में लेना है सॉल्यूशन। और सॉल्यूट हमने किस में लेना है? मोल में। नाम से ज़ाहिर है मोलैरिटी, तो जो मोलैरिटी होगी इसको हमने किस में लेना है? मोल्स के अंदर लेना है, यानी हमारा जो सॉल्यूट होगा वो मोल्स में लेंगे हम, और जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसको हम किस में लेंगे? उसका हम वॉल्यूम लेंगे dm³ में। ठीक हो गया ना? तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या हुई फिर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, यानी सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन 1 dm³। सोल्यूशन के जो 1 dm³ है उसमें हल होकर जो सोल्यूशन बनाते हैं उसे हम कहते हैं मोलैरिटी। अब आपने यहाँ याद रखना है कि जो सोल्यूशन होगा उसका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो 1 dm³ होना चाहिए। ठीक है ना? 1 dm³ में हमने जो सोल्यूशन तैयार करना है, जितने भी मोल होंगे उसको हम क्या कहेंगे? मोलैरिटी। अच्छा, नेक्स्ट जो मोलैरिटी है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल M के साथ। हमारा जो कैपिटल M होगा उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर dm³। अब ये यूनिट होता है, हम इसको फार्मूले से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। फार्मूला मोलैरिटी का होगा वो भी आपको मैंने बताया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन dm³। कि ये रेशो है सल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर, जो रेशो है हमने जो पढ़ी है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ मोल आएंगे सल्यूट के, और जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा?
DMQ में। तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DM³। तो जो नंबर ऑफ मोल होता है उसको हम मोल में लेते हैं, मतलब जितने मोल हमने लिया वो मोल हो गया। वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो DM³ होता है, ठीक है ना। तो जब DM³ नीचे है ऊपर जाएगा तो पर DM³ हो जाएगा, तो इस तरह से यूनिट क्या आ गया, मोल पर DM³, ठीक है। तो ये था इसका यूनिट और ये इसका था फार्मूला। आगे नंबर ऑफ मोल निकालने का एक और फार्मूला भी होता है, वो हम यहाँ लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। यानी किसी भी चीज़ का अगर हमने मोल निकालने हो, नंबर मोल, उसके लिए एक अलग फार्मूला होता है, वो क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस। वो ये फार्मूला हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा, मैस ओवर मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DM³। तो इस तरह हम ये फार्मूला पुट करके यहाँ मोलैलिटी निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमें जो गिवन डाटा है वो क्या है। अगर मैस दिया गया है तो हम ये यहाँ पुट करेंगे। अगर डायरेक्ट से नंबर मोल दिए हुए हैं तो हमें नंबर मोल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट नंबर मोल पुट करेंगे और अपना मोलैलिटी निकाल देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि हाउ टू प्रिपेयर 1 मोलर NaOH सोल्यूशन। हमने ये तो पढ़ लिया कि मोलैलिटी क्या होती है। अब अगर हमें कोई कहे कि मोलर सोल्यूशन तैयार करें, कैसे तैयार करते हैं, तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम देखेंगे अब कि अगर आपको NaOH दिया गया हो और आपसे कहा जाए कि इसका 1 मोलर सोल्यूशन तैयार करें, ज़रूरी 1 मोलर, 2 मोलर भी हो सकता है, 3 मोलर, 0.5 मोलर, जितने मोल भी सोल्यूशन तैयार करना चाहिए आप कर सकते हैं, सबका फार्मूला सेम ही होगा। तो अगर आपको कहा जाए कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सोल्यूशन तैयार करें तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने लेना है 1 मोल। जितने मोल आपने सोल्यूशन तैयार करना है उतने आपने मोल लेना है। 1 मोल कहा गया तो आपने 1 मोल लेना है, NaOH लेना है आपने, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि NaOH का जो 1 मोल होता है वो 40 ग्राम के बराबर होता है। किसी भी चीज़ का जो 1 मोल होगा ना वो उसके मोलर मैस के बराबर होता है, मोलर मैस के। अब मोलर मैस क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का जो एटम होते हैं उनके अगर मैस को जमा करें तो हमारे पास क्या आएगा, मोलर मैस आएगा, यहाँ उसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। बस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम अंदर देखें NaOH में, तो Na का जो होता है एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, 23 होता है सोडियम का, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। अगर हम तीनों को जमा करें तो हमारे पास कितना आता है, 40, कितना आता है 40 ग्राम मास हमारे पास आएगा, मोलर मैस। मैस की बात करें तो हमारे पास ग्राम लगते हैं, ग्राम मास का यूनिट ग्राम होता है। हमारे पास जवाब क्या है, 40 ग्राम। तो इसका मतलब का क्या हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो 1 मोल होगा उसका जो मैस, मोलर मैस कितना होगा, वो 40 ग्राम होगा। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपने 1 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है तो आपने क्या करना है, फिर 1 मोल लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और जो 1 मोल होता है वो कितने बराबर होता है, 40 ग्राम के बराबर होता है, ठीक हो गया। अब आपने ये लेना है, फिर आपने करना है इसको आपने जो 40 ग्राम आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है इसको आपने हल करना है इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की काफ़ी मिकदार में हल करना है। पानी की इतनी मिकदार में हल करना है कि जो टोटल वॉल्यूम है, यानी 40 ग्राम NaOH का और जो आपने वाटर लिया हुआ है, उन दोनों को मिलाकर जो हमारे पास सोल्यूशन तैयार होगा उसका जो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाए, 1 DM³ तक हो जाए, ठीक है ना, 1 DM³ तक हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का तैयार हो जाएगा। इसके लिए हम ना यूज़ करते हैं मेजरिंग फ्लास्क। हमारे पास एक मतलब होती है, एक फ्लास्क होती है, ये बात इसे कहते हैं मेजरिंग फ्लास्क। इसे हम क्या कहते हैं, मेजरिंग फ्लास्क। अब इस फ्लास्क के ऊपर ना यहाँ निशान लगा होता है 1 DM³ तक,
यानी कि इस जो फ्लास्क होती है इसका जो वॉल्यूम होता है यहाँ निशान लगा होता है 1 dm³ तक। अब अगर आपने 1 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है किसी भी चीज़ का, लेट्स सपोज हम यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार कर रहे हैं, तो अब आपने क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है, तो आपने 40 ग्राम लेना है NaOH। आपको अभी मैंने बताया है कि किसी भी चीज़ का जो 1 मोल होता है उसके मोलर मास के बराबर होता है। तो चूँकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो 1 मोल होता है 40 ग्राम के बराबर होता है, तो अब आपने क्या करना है 40 ग्राम NaOH लेना है, वो इसके अंदर आपने डाल लेना है 40 ग्राम NaOH डाल लेना आपने, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर वाटर डालना शुरू करना है। क्या डालना है? वाटर। अब आपने वाटर तब तक डालते जाना है जब तक ये जो हमारा निशान लगा हुआ है जहाँ 1 dm³ लिखा है यहाँ तक पानी ना आ जाए। जैसे ही यहाँ तक पानी आ जाएगा आपने पानी डालना क्या करना है, बंद कर देना फिर। तो आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो मिक्स करने के बाद हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन किसका तैयार हो जाएगा, NaOH का, ठीक है ना। तो इस तरह आप 2 मोल भी तैयार कर सकते हैं, 3 मोल 4 मोल, जितना आपको मोल कहा जाए उतना मोल आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन उस पर आपको करना क्या होगा, फिर उसको अगर आप 2 मोल तैयार करना चाहते हैं, सपोज करें अगर आप 2 मोल तैयार करना चाहते हैं, अगर 1 मोल 40 ग्राम के बराबर है तो 2 मोल किसके बराबर होगा, ठीक है ना। अगर किसी भी चीज़ का जो 1 मोल है वो सपोज हम सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार कर रहे हैं 40 ग्राम है, अगर आप 1 मोलर सोल्यूशन तैयार करना चाहते हो आपको 40 ग्राम लेंगे। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि 2 मोलर सोल्यूशन तैयार करें सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो फिर आप क्या करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 मोल हो गया, 40 मल्टीप्लाई 2 80 ग्राम हो गया। अब आपने कितने ग्राम लेना है, 80 ग्राम लेना है। अगर आपने 2 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है NaOH का, ठीक है ना। अगर आपने आप NaOH का 2 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है तो फिर आपने जो सल्यूट की मिकदार लेनी है वो 80 ग्राम लेनी है, 40 ग्राम नहीं लेनी, ठीक है। 40 ग्राम 1 मोल के लिए थी, 2 मोल तैयार करना तो आपने कितने ग्राम लेनी है, 80 ग्राम लेनी है। इस तरह कोई आपसे कहे कि 0.5 मोलर सोल्यूशन तैयार करें, 0.5 मोलर NaOH का सोल्यूशन तैयार करें। फिर अब आपने क्या करना है, इसके लिए फार्मूला वही है कि 1 मोल जो होता है = 40 ग्राम होता है। तो अब 0.5 मोल कब आएगा, अगर आप 1 को इधर भी 2 से डिवाइड कर दें, इधर भी 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1/2 0.5 मोल आ जाएगा। और 40 का अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 20 ग्राम आ जाएगा। तो अब आपने कितना लेना है, 20 ग्राम लेना है। अगर आपने 0.5 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, आपने 20 ग्राम लेना है। 1 मोलर तैयार करना है 40 ग्राम लेना है। और अगर आपने 2 मोलर तैयार करना है तो 80 ग्राम लेना है। तो आपने उस तरह मिकदार भी बढ़ाते जाना है, ठीक है ना। अगर आपने 2 मोलर तैयार करना है तो आपने इस जो मेजरिंग फ्लास्क के अंदर आपने 40 ग्राम लेना है, कितने ग्राम लेना है, 80 ग्राम। तो आपको 2 मोलर सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। अगर आपने 0.5 मोलर तैयार करना है तो फिर आपने 20 ग्राम लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको इस फ्लास्क के अंदर डालना है। फ्लास्क के अंदर डाल के यहाँ तक पानी फिल करना है आपने। यहाँ तक पानी फिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह हिलाना है, मिक्स करना है, तो हमारे पास उतने मोलर सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो ये तो तरीका था कि हाउ टू प्रिपेयर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ज़रूरी नहीं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई और भी जितना जो सा मर्जी आप तैयार करना चाहें, सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करना चाहें, HCl, जो सा मर्जी आप सोल्यूशन तैयार करना चाहें तो आप इस फार्मूले की मदद से तैयार कर सकते हैं। फार्मूला सबका सेम ही होगा, बस सल्यूट की जो नोयत है वो चेंज होगी। और दूसरा जितनी स्ट्रेंथ का आप सोल्यूशन तैयार करना चाहते हैं, 2 मोलर 1 मोलर 3 मोलर 0.5 0.005, जितने मोलर आप सोल्यूशन तैयार करना चाहते हैं उतने मोल आप तैयार कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। तो आज हमने इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है मोलैरिटी, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने पढ़ा मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजोल्व इन 1 dm³। मोलैरिटी असल में कंसंट्रेशन यूनिट्स ही होता है कि सल्यूट और सोल्यूशन की जो रेशो होती है उसे हम कहते हैं मोलैरिटी। फिर हमने कहा कि रिप्रेजेंट इसको M से करते हैं हम, कैपिटल M से। फिर हमने पढ़ा कि इसका जो यूनिट होता है वो मोल पर dm³ होता है। मोल पर dm³ ऐसे आया कि फार्मूले से हमने इसको दिखा है कि मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन dm³। ऊपर मोल है तो मोल ऊपर आएगा, नीचे जो वॉल्यूम होता है
उसका यूनिट कहता है DM क्यूब होता है। जब DM क्यूब ऊपर जाएगा तो पर DM क्यूब हो जाएगा, तो इसका यूनिट हमारे पास क्या आ गया, मोल पर DM क्यूब। फिर हमने इसका फार्मूला देखा है, नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन DM क्यूब। बात आपने यहाँ याद रखना है कि इसका जो वॉल्यूम होगा सोल्यूशन का वो DM क्यूब में लेना है हमने। ऊपर नंबर ऑफ मोल है तो नंबर ऑफ मोल का एक फार्मूला होता है मास ओवर मोलर मास, वो भी हम यहाँ पुट कर सकते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा है कि अगर आपसे कहा जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है तो कैसे करेंगे, तो हमने उसका मेथड देखा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे। ओके, गुड बाय, थैंक्स।